सुनो भाई यादवों, तुम लोग महाकुंभ में मत जाना। वो कहते हैं कि बेफालतू है महाकुंभ, ऐसा कुछ नहीं होता है, महाकुंभ कुछ नहीं होता है। तो मैसेज ये था कि भाई बटोगे तो कटोगे। उनका एक सपना है कि वो नरेंद्र मोदी को चुनाव हराएं, नरेंद्र मोदी को बर्बाद होता देखें। उस मीटिंग में सोनिया गांधी लालू यादव से तो बात कर रही थी, नीतीश कुमार से बात नहीं कर रही थी। तो ये सारा प्लान एक साथ नरेंद्र मोदी की एक कहानी पर खराब हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी, मेरे साथ मौजूद हैं राहुल जी और साथ ही साथ प्रकाश जी। इस वक्त हम चर्चा करेंगे कि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से महाकुंभ पर आरोप लगाया है, कहा है कि ये फालतू है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इस पर कैसे लोग इसे देखते हैं। ये सुनने के बाद जरूर आपके मन में भी गुस्सा ही आ रहा होगा कि इतने बड़े महासमागम को लेकर कोई इस तरीके का आरोप कैसे लगा सकता है। राह चलते लोग नहीं बोल रहे, बल्कि लालू प्रसाद यादव जिनका एक्सपीरियंस ही इतना है, वो इस तरीके के आरोप महाकुंभ को लेकर लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि बेफालतू है महाकुंभ, ऐसा कुछ नहीं होता है, महाकुंभ कुछ नहीं होता है। जरा बताइए कि महाकुंभ क्या होता है सबसे पहले। नहीं, महाकुंभ जितना हमने पढ़ा है और जितना हमने जाना है स्नेहा, महाकुंभ का मतलब है कि 12 जो कुंभ के मेले हैं या 12 कुंभ, हाँ पूर्ण कुंभ जो होते हैं, उसके बाद में यानी कि 144 साल के बाद, क्योंकि 6 साल में अर्धकुंभ होता है, एक जो पूर्ण कुंभ होता है वो 12 साल में होता है, और 12 कुंभ पूरे होने के बाद में महाकुंभ होता है। और यही वो महाकुंभ है जिसकी वजह से ये बौखलाहट हुई है। चाहे वो लालू जी हों या और भी, देखिए तमाम नेता हैं विपक्ष के। अब सीधी सी बात है, बिहार में चुनाव है, और चुनाव देखिए बिहार में जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं और हर चुनाव में हमने ये देखा है। लेकिन अब जो महाकुंभ में जा रहा है तो ये तो नहीं पता कि भाई कौन जाति का कौन है। साथ ही में नहा रहे हैं जितने भी आदमी हैं, वो थोड़ी पूछ के कि भाई हाँ तुम कौन हो, हाँ भाई तुम ब्राह्मण हो, तुम राजपूत हो या तुम यादव हो, कोई पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। और ये एक सबसे बड़ी तस्वीर जो योगी आदित्यनाथ ने वहाँ से दी थी, जब वो अपने कैबिनेट के साथ में जा करके वहाँ पर उन्होंने स्नान किया था। अब उनके कैबिनेट में तो केवल अगड़े तो नहीं होंगे, केवल पिछड़े तो नहीं होंगे, केवल दलित तो नहीं होंगे, सभी थे। तो मैसेज ये था कि भाई बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, यही पूरी बात है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जब से ये कहा है, तो हम पहले भी एक बार बात कर चुके थे प्रकाश भाई, आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि लगभग देखिए 3 दशकों के बाद में ये एक ऐसा नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया है जिसकी काट विपक्ष के पास में नहीं है। और क्योंकि इस बार बिहार के चुनाव में ये बिल्कुल साफ है कि बीजेपी का ग्राफ वहाँ पर बढ़ने वाला है, और जितनी भी पार्टियां हैं, और खासकर जो विपक्ष की वहां पर पार्टी है, कांग्रेस वहां पर देखिए है नहीं। पिछली बार भी कांग्रेस को जितनी सीटें मिली वो आरजेडी के कारण ही मिली थी। तो मेन जो मुख्य धारा में लड़ाई है वो आरजेडी और एनडीए के बीच में ही है। यही लालू जी को डर है कि भाई अगर हिंदुओं ने एक होकर के एनडीए को या बीजेपी को वोट दे दिया तो मामला गड़बड़ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बिहार चुनाव हैं वो अक्टूबर में होने हैं, और इससे पहले अभी से वहाँ पर जो राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ हो गई हैं। महाकुंभ में देख रहे हैं कि बिहार की बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। महाकुंभ में देख रहे हैं कि हर जाति, हर धर्म के लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पर उस महाकुंभ में अध्यात्म की डुबकी लगाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए। क्या इसी का नतीजा है कि इधर बिहार में लालू प्रसाद यादव इस तरीके का बयान दे रहे हैं? देखिए, लालू जी अब बूढ़े हो गए हैं राहुल भाई। अब क्या है, घर में जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी बात का बहुत बुरा नहीं माना जाना चाहिए। बेटा, दो बेटा है, परिवार में कई बेटियां हैं जिनको राजनीतिक तौर पर सेट करना है। इस बार भी कोशिश की थी, एक बेटी चुनाव हार गई, रोहिणी आचार्य, राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ सारण से लड़ी थी, चुनाव हार गई। बेटा है, बड़ा बेटा कैसा है दुनिया जान रही है, तेज प्रताप यादव, उस पर कुछ बोलना नहीं है। दूसरे हैं तेजस्वी यादव, एक बार उप मुख्यमंत्री पिताजी बनवा चुके हैं। लालू प्रसाद यादव का सपना है ये कि तेजस्वी कभी बिहार का सीएम बने। ये सपना पूरा होते होते रह गया था जब नीतीश कुमार सीधे इंडिया गठबंधन से इधर आ गए थे। प्लान लालू जी का ये था कि नीतीश जी इंडिया गठबंधन के बहाने जो है कुछ अगर ऊपर नीचे हुआ तो नीतीश जी राज्य छोड़ के दिल्ली चले जाएंगे। दिल्ली चले जाएंगे तो राज्य किसका रहेगा? तेजस्वी का रहेगा। जेडीयू पार्टी का कोई वैसा, नीतीश जी का तो बेटा नहीं है जेडीयू में नंबर 2,
तो ये भी था कि जेडीयू का पूरा मिलान कर लेंगे आरजेडी में। तो ये सारा प्लान एक साथ नरेंद्र मोदी की एक कहानी पर खराब हो गया। वो पेन है लालू प्रसाद यादव। दूसरा, लालू प्रसाद यादव का एक पेन ये भी है कि लंबे समय से उनका एक सपना है कि वो नरेंद्र मोदी को चुनाव हराएं, नरेंद्र मोदी को बर्बाद होता देखें, बीजेपी को बर्बाद होता देखें। ये सपना भी पूरा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। दमखम तो हमेशा लगाते हैं, पहलवानों की तरह बात भी करते हैं कि अभी इस बार हो जाएगा, अभी इस बार कर देंगे। जनता मान नहीं रही है। दूसरा, लालू प्रसाद यादव का खुद का इतिहास इतना बुरा है बिहार में लेकर के कि वो जो चारा घोटाला और चारा चोर और जंगल राज का जो चस्पा है उनके ऊपर, उससे वो आज तक मुक्त नहीं हो पाए। और जब भी जनता भूलने की कोशिश करती है, नरेंद्र मोदी किसी रैली में याद करा देते हैं कि जंगल राज भूल गए क्या, चारे की चोरी भूल गए क्या, कि लोग क्या क्या घोटाला करते हैं। लेकिन बिहार वाले नेताजी ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अरे पशु का चारा भी खाया जा सकता है। तो इस तरह की बातें जब होती है, अब आइए हालिया तकलीफ जो है लालू प्रसाद यादव का, वो ये कि भाई ये जो जात पूरा आधार जो है लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की पॉलिटिक्स का, वो है जाति आधारित पॉलिटिक्स, जहां वो लोगों से कहते हैं तुम पिछड़े हो, तुमको अगड़ा जो है बर्बाद कर देगा, तुमको वो तबाह करना चाहता है। यादव प्लस मुसलमान माई समीकरण पर बातचीत, उनके अलावा इसके अलावा उनके पास राजनीति की कोई दूसरी रेखा नहीं है। और वो भी देख रहे होंगे ना कि यादव समुदाय के हैं चाहे मुस्लिम समुदाय के हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। समुदाय की बात ही नहीं है। मुसलमानों पे तो मैं नहीं बोलूँगा कितने पहुँच रहे हैं, लेकिन जहाँ तक भारतीय सनातन परंपरा को फॉलो करने वाले जो हिंदू हैं, वो जातियों के आधार पर पहुँच ही नहीं रहे। वहाँ तो सब पहुँच रहे हैं। वहाँ कोई किसी का आधार कार्ड नहीं चेक कर रहा है कि भाई साहब यादव हैं कि कुशवाहा हैं कि बढ़ी हैं कि शर्मा हैं, कोई किसी से नहीं पूछ रहा है। लालू प्रसाद यादव कुंभ के इम्पैक्ट को समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि आदमी जब इस तरह के सामूहिक उसमें आता है तो फिर वो अंदर क्या भाव लिए आता है। और फिर जब सामने से कोई नेता उसको कहेगा कि तुमको फलाना जात वाला फलानी वजह से बर्बाद कर देगा, तो क्या वो सुनेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी अभी तुरंत गया है, राजपूत ब्राह्मण सबके साथ नहा के आया है। तो जो पॉलिटिक्स है वहाँ अगड़ा बनाम पिछड़ा, उसमें लालू प्रसाद यादव को कुंभ में जो लाखों करोड़ों की भीड़ आ रही है उससे वो पिछड़ते जा रहे हैं। दूसरा संकट क्या है कि लालू प्रसाद यादव केवल राज्य की पॉलिटिक्स करते हैं, कोई राष्ट्रीय राजनीति तो है नहीं उनकी। वहाँ पर महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं उसमें बिहार से आने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। अब आप ये समझिए कि जब करोड़ों में लोग वहाँ आ रहे हैं तो वहाँ जाति का विभेद तो रहा नहीं। लालू प्रसाद यादव क्या अपने वोटर से कह देंगे सुनो भाई यादवों, तुम लोग महाकुंभ में मत जाना? ये कह सकने की स्थिति है? यादव भी हिंदू हैं। आप उनको आज तक बांट करके रखने में कामयाब हो रहे थे। उस बात का आपको डर है कि वहाँ चूंकि इतनी बड़ी आबादी चली गई तो आपकी जाति आधारित पॉलिटिक्स को नुकसान हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। और अभी 6 महीने 8 महीने में चुनाव है। आपको पता है कि महाकुंभ से ही आप चुनाव हार रहे हो। महाकुंभ ने बहुत सारे नेताओं को एक फैक्ट चेक दिया है, रियलिटी चेक दिया है, वो चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, सबको, कि आप जो पॉलिटिक्स कर रहे हो इस देश में जाति को लेकर आम जनमानस के मन में जब धर्म की बात आती है तो धर्म हमेशा ऊपर है, जाति से हमेशा ऊपर ही लोग सोचते हैं। और यही कारण है लालू प्रसाद यादव कुछ कह रहे हैं अपना। अच्छा राहुल जी, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या लालू प्रसाद यादव ये समझ चुके हैं कि हम हार रहे हैं, पहले से ही उन्होंने हाथ उठा लिया है? देखिए, थोड़ा पीछे चलते हैं और आपको याद होगा कि जब महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही थी तो अमित शाह ने एक रैली में कहा था, शायद एक इंटरव्यू में भी कहा था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अगर देश का गृह मंत्री, बीजेपी का चाणक्य अमित शाह इस बात को वो कह रहे हैं और उसके बावजूद फिर नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके सरकार बना लेते हैं, तो यह अपने आप में आप क्या समझें इससे? अगर देखिए, मैं बताता हूं, बात यह है कि पहले जो गठबंधन में जो आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था, तब ये चर्चाएं थी कि भाई नीतीश कुमार की तबीयत थोड़ी खराब है, थोड़ी नहीं कहा गया कि काफ़ी खराब है, और जो उनके नेता हैं, जो उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो आरजेडी के संपर्क में हैं। अमित शाह ने, बिल्कुल, ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, नीतीश कुमार जी ने कहा नहीं ललन जी हटिए, हम ही होंगे
राष्ट्रीय अध्यक्ष हम ही हैं, पार्टी हम ही चलाएंगे। दिल्ली में बैठक बुलाई और फिर ऐलान हुआ कि हम जाएंगे भैया बीजेपी के साथ में, गठबंधन करेंगे। अब वही नेता वो सब बीजेपी के संपर्क में है। तो एक तो लालू जी पहले अपने प्लान में फेल हो गए। बहुत बड़ा प्लान था, बहुत बड़ा प्लान था कि आरजेडीयू का मर्जर हो जाए, नीतीश की पार्टी चली जाए। जेडीयू और नीतीश जी बुढ़ा गए, अब क्या करेंगे, इतने दिन से मुख्यमंत्री हैं, जाइए दिल्ली देखिए, आपको प्रधानमंत्री का चेहरा भी बनवा दें। कांग्रेस ने पानी फेर दिया, कांग्रेस इस बात पर मानी नहीं। नीतीश पिदक गए, बोले यार हमारा बैठाया हुआ सिस्टम है, हम सबको एक करके लाए, ये सब हम आरी सुन नहीं रहे हैं। एक मीटिंग में हुआ जो मेरे ख्याल से मुंबई साउथ में कहीं हुआ था, उस मीटिंग में सोनिया गांधी लालू यादव से तो बात कर रही थी, नीतीश कुमार से बात नहीं कर रही थी। सोनिया के बगल में लालू की कुर्सी लगी, नीतीश की कुर्सी थोड़ी दूर लगी। अब जो आदमी पूरा सिस्टम बिठा रहा है, जिस आदमी का पूरा सिस्टम है, आप उसका लोड ही नहीं ले रहे हो। नीतीश कुमार पर बातचीत ही नहीं हो रही है। साथ में ये कहा गया कि चलिए चुनाव के बाद जो होगा होगा, कम से कम इंडिया गठबंधन का कन्वीनर ही बना दीजिए, उस पर भी बातचीत नहीं हो रही थी। अचानक वहाँ से उस बैठक से छोड़ छाड़ के भाग गए थे नीतीश कुमार। नीतीश भागे, लालू तेजस्वी भी भागे कि भाई क्या बात हो गई, मनाए। वहीं से सारी कहानी राहुल भाई खराब हो गई। और लालू जी का जो चेहरा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, असल दुख वो भी हमको लगता है। जी, तो लालू प्रसाद यादव ये बात समझ चुके हैं और शायद इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं और महाकुंभ को लेकर लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि पहले जो प्लान बनाया कि भाई जो जेडीयू के नेता हैं उनको पार्टी में मिला लेंगे, विलय हो जाएगी जेडीयू जो, और नीतीश कुमार अकेले पड़ जाएंगे। बीजेपी ने कहा कि सही समय पर चोट मारते हैं और कीजिए गठबंधन, कोई दिक्कत नहीं, जो कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार कुर्सी के इर्द गिर्द नीतीश को समझाया गया कि भाई देखिए आपकी पार्टी लेके उड़ रहे हैं, क्या मिलेगा वहाँ, लेकिन यहाँ रहेंगे तो बहुत कुछ मिल सकता है। नीतीश जी समझ गए कि भाई यहाँ ठीक है, तो बीजेपी ने एक प्लान तो वहाँ फेल कर दिया। और दूसरा, ये जो जाति वाला जो समीकरण है, बिहार में हम देखते हैं कि कोई सा भी चुनाव हो उसमें, और जैसा कि प्रकाश भाई ने कहा कि आरजेडी की जो राजनीति है वो यही है, अगड़ा बनाम पिछड़ा, यही बीजेपी इस बार भेदने में कामयाब हो रही है। तो टेंशन वो पहले से ही उनकी शक्ल पर दिखाई दे रही है। तो फिलहाल लालू प्रसाद यादव का जो बयान था कि महाकुंभ फालतू है, उसको लेकर राहुल जी और प्रकाश जी की क्या कुछ राय थी वो हमने समझने की कोशिश की। और जिन लोगों को नहीं पता है कि महाकुंभ क्या है, मैं उनके लिए ये जानकारी देना चाहती हूँ कि हर 12 साल पर पूर्ण कुंभ लगता है और उन 12 सालों के बाद जो 12 चक्र पूरा होता है उसके बाद महाकुंभ लगता है। तो जो इस पर सवाल उठा रहा है वो पहले जाकर एक बार पढ़ाई कर ले, एक बार समझ ले अध्यात्म होता क्या है, सनातन शक्ति है क्या, धर्म किसे कहते हैं, वो आकर सवाल करे। फिलहाल इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ। शुक्रिया।